प्लस आर जो होता है उसका क्या काम है? तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये तीनों काम जो है वो कंट्रोल प्लस आर नहीं करता है। अब इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस आर इज यूज्ड फॉर, कंट्रोल प्लस आर किस लिए यूज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, राइट अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ। जो भी पैराग्राफ सिलेक्टेड रहेगा उसे राइट अलाइन में चेंज करेगा। What is the extension of files created in MS Word 97 to 2003? 97 से 2003 का जो MS Word था उसका फाइल एक्सटेंशन क्या था? तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, .doc। Which bar is usually located below that title bar that provides categorized options? ऐसा कौन सा बार है जो टाइटल बार के नीचे होता है और वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? कैटेगराइज्ड ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, मेनू बार। विच ऑफ दिस टूल्स अलाउज चेंजिंग ऑफ फॉन्ट्स एंड देयर साइज? इनमें से कौन सा टूल बार है जो हमें अलाउ करता है फॉन्ट्स और उनके साइज को चेंज करने में? तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, फॉर्मेटिंग टूल बार। ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स क्या है? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, क्लिप आर्ट। विच फीचर डू यू यूज टू क्रिएट न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट? इनमें से कौन सा फीचर है जो हमें न्यूज़पेपर क्रिएट करने में हेल्प करता है? तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, कॉलम्स। विच वुड यू चूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट विथ अ न्यू नेम? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसे आप चूज करेंगे किसी भी फाइल को न्यू नेम के साथ सेव करने के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, क्लिक फाइल एंड सेव एज पे जाके आप उसे सेव कर सकते हैं न्यू नेम से। आप सोच रहे होंगे कि हम कंट्रोल प्लस एस का यूज करके कर सकते हैं, तो ये काम आप कंट्रोल प्लस एस का यूज करके नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो फाइल किसी नाम से ऑलरेडी सेव है। अब आपको न्यू नेम से सेव करना है तो आपको फाइल मेनू पे जाना होगा, फिर सेव एज पे जाके ही आप इस काम को कर सकते हैं। ये गलती आप एग्जाम में नहीं कीजिएगा। यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन बाय, आप इनमें से कौन सा ऑप्शंस का यूज करके MS वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज नहीं कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम फाइल मेनू चूज क्लोज सब मेनू। इस ऑप्शंस का यूज करके आप MS वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड था। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस W इज यूज्ड फॉर, जो कंट्रोल प्लस W होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लोज द करेंट विंडो। तो करेंट विंडो यूज होता है क्लोज ऑप्शन से, हमारा एप्लीकेशन पूरी तरह से क्लोज नहीं होता है। आप उसी फाइल पे कोई अलग विंडो को ओपन करके चला सकते हैं। ये शॉर्टकट की का वीडियो आप देखिएगा, वहां पे आपको अच्छे से क्लियर होगा, मैंने प्रैक्टिकल बताया है। कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर, कंट्रोल प्लस टी किस लिए यूज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा हैंगिंग इंडेंट का यूज करने के लिए। ये भी आपको शॉर्टकट की के वीडियो में प्रैक्टिकल मिल जाएगा। कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर, कंट्रोल प्लस पी किसका शॉर्टकट की है? तो करेक्ट आंसर होगा ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। उसके बाद आप वहां पे पेज सेट कर सकते हैं जो करना है और ओके करेंगे तो आपका प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज नोन एज, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था। ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है इसे हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्स में कई बार रिपीट किया गया है। MS वर्ड ऑटोमेटिकली मूव्स द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन इट रीचेस द राइट एज ऑफ द स्क्रीन एंड इज कॉल्ड। जब आप MS वर्ड पे कुछ भी टाइप करते रहते हैं तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, हमारा टेक्स्ट अपने आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, वर्ड व्रैप इसे कहा जाता है। इसी क्वेश्चन को एग्जाम्स में इस तरीके से भी पूछा जाता है, द वर्ड व्रैप फीचर। जो वर्ड व्रैप फीचर है वो क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर,
ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। जब नेसेसरी होता है तो क्या होता है, टेक्स्ट अपने आप नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाता है। बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाई ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे कोई बैकग्राउंड कलर हो या इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं तो वो कहाँ पे विजिबल नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+P। आप प्रेस करके देखिएगा, बाकी सब कुछ दिखेगा, लेकिन जो आप कलर या इफेक्ट्स डालेंगे वो वहां पे विजिबल नहीं होगा। कॉलम्स डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपनड फ्रॉम। कॉलम्स का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो कहां से ओपन कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर। इन तीनों जगह से जाके आप कॉलम्स डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट है आप शॉर्टकट की Alt+O+C प्रेस करके कर सकते हैं। सेकंड है आप फॉर्मेट मेनू में जाके कॉलम्स सब मेनू में आपको जाना होगा। थर्ड है डबल क्लिक ऑन कॉलम्स स्पेस इन रूरल। इन तीनों जगह पे आप जाके कॉलम्स डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट है वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड, MS वर्ड। ये सभी क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। टू व्यू हेडर्स एंड फुटर्स यू मस्ट स्विच टू। हेडर्स और फुटर्स जो होते हैं उन्हें देखने के लिए हमें कहाँ स्विच करना होगा। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, बोथ B एंड C। आपको जाना होगा प्रिंट लेआउट व्यू में या फिर प्रिंट प्रीव्यू मोड में जाके आप हेडर्स और फुटर्स को व्यू कर सकते हैं। द रिबन इन वर्ड 2007 कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ टैब्स होते हैं वर्ड 2007 के रिबन्स में। इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन्स ऑन द डैश टूलबार इन MS वर्ड। तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, हेडर एंड फुटर। MS वर्ड में जब भी आप काम करते हो, आपको डेट इंसर्ट करना हो, पेज नंबर इंसर्ट करना हो या कोई ऑटो टेक्स्ट इंसर्ट करना हो, तो इन सभी काम को आप हेडर और फुटर में जाके कर सकते हैं। The word count command on the tools menu display the number of words as well as the number of dash in the current document। जो word count command होता है वो क्या करता है, वर्ड्स को नंबर में डिस्प्ले करता है और साथ ही साथ वो किन चीजों को नंबर्स में डिस्प्ले करता है। तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ द अबव। वो लाइंस को भी काउंट करता है, कैरेक्टर्स और पैराग्राफ्स, इन सभी चीजों को नंबर्स में काउंट करके दिखाता है वर्ड काउंट कमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन्स। इनमें से किस ऑप्शंस का आप यूज करेंगे अगर आप मार्जिन्स को चेंज करना चाहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को आप चूज करेंगे। यहाँ से जाके आप पेज मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। Which tab in font dialog box content options to apply font effects। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में किस ऑप्शंस का यूज करेंगे आप फॉन्ट इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, फॉन्ट टैब में हम जाके फॉन्ट इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड कोड्स। फील्ड कोड्स डिस्प्ले करने का शॉर्टकट की क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, Alt+F9 आपको प्रेस करना होगा। Which of the following commands should you always use before submitting a document to others। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कमांड्स होता है जिसे हमें यूज करना चाहिए अगर हम कोई डॉक्यूमेंट किसी अदर पार्टी को सबमिट करने जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, स्पेलिंग एंड ग्रामर। इस कमांड का यूज करके हम ये चेक करते हैं कि कहीं हमने कोई स्पेलिंग तो नहीं रॉन्ग टाइप किया है या फिर आपने एक से ज्यादा स्पेस तो नहीं ले लिया है। इन सभी चीजों को हम चेक करने के लिए यूज करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड्स का। चेंज द डैश टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को वाइड फॉर्मेट में क्रिएट करना चाहते हैं
तो आप क्या चेंज करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, पेज ओरिएंटेशन को आपको चेंज करना होगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक? जो हम लाइन ब्रेक करते हैं उसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, शिफ्ट प्लस एंटर की आपको प्रेस करना होगा मैनुअल लाइन ब्रेक करने के लिए। इन वर्ड 2007 और अबव द जूम इज प्लेस्ड ऑन। जो हमारा वर्ड 2007 हो या इससे ज्यादा का हो, उसमें जूम का जो ऑप्शन होता है वो किस टैब में होता है, कहां पर होता है? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, व्यू टैब में होता है। आप एक बार जाके जरूर देखिएगा। बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू। बॉर्डर्स हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ द अबव। आप किसी भी टेक्स्ट पे कर सकते हैं, सेल्स पे कर सकते हैं, पैराग्राफ्स पे कर सकते हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक